सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री सीताराम। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी कल की कथा में सुना भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा। आज उसके आगे बढ़ेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घटे में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। ये चार राम हो गए, तो चार राम तो नहीं, राम तो एक है, तो इसे ऐसे बोलना चाहिए, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अब कितने हो गए? एक राम। तो शंकर भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। मंगल भवनाय मंगल हारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगीरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कुपकारी। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई नहीं है। देखो, जब किसी ने किसी से भगवान के बारे में पूछता है तो अपना उपकार तो किया, वो अपना उपकार तो किया ही, साथ में जिससे पूछा उसका भी उपकार हुआ। तो पार्वती जी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन से उपकार? तो यही जो राम कथा सुनाने का कहकर राम कथा सुनाने का कहकर शंकर जी ने कहा उपकार कर दिया। शंकर जी ने कहा कि हम पर बहुत उपकार कर दिया। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? सगुना 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 ही सगुना ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। रामचरितमानस का दोहा नंबर 105 है। इस दोहे को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये दोहा पढ़ने का अर्थ हुआ कि आप विवाद से, आप झंझट से, आप ये सब जो सगुण असगुण वाली बात है, इससे आपको राहत मिलेगी, समझ आएगी। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। क्या कहते हैं भगवान शंकर जी? सगुण ही नहीं कछु भेदा। तो सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। परमात्मा निराकार तो है, परमात्मा निराकार तो है। वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम रूपी फ्रिज में प्रवेश करता है, वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम रूपी फ्रिज में प्रवेश करता है, तो वही निराकार भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रीज के कारण आकार का रूप ले लेता है, बर्फ बन गया, उसका आकार बन गया। जैसे आप
पानी को कटोरे में रखोगे तो जब बर्फ बनेगा तो कटोरे का आकार का बनेगा। गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का बनेगा। तो पानी था, द्रव था, उसका कोई आकार नहीं था, पानी का कोई आकार नहीं था। परंतु जब फ्रिज में रखा गया, बर्फ बन गया, तो फ्रिज ने उसे क्या दिया? आकार दे दिया। फ्रिज ने क्या दिया? आकार दे दिया। उसी प्रकार वह निर्गुण परमात्मा, वह निर्गुण परमात्मा भक्तों के फ्रिज में पड़कर सगुण साकार हो गए। भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गए। परमात्मा सगुण बन गए, राम और कृष्ण बन गए। जैसे पानी को गिलास में रखोगे तो आकार गिलास के जैसा होगा, पानी को कटोरे में रखोगे तो आकार कटोरे के जैसा होगा। जिस बर्तन में रहेगा वैसा आकार होगा। उसी प्रकार जिस युग में जैसे रूप की जरूरत पड़ी, उस रूप में भगवान भक्तों के फ्रिज में पड़ के आकार बन गए, राम और कृष्ण बन गए। तो जब तक साकार को नहीं देखोगे, तब तक निराकार तक नहीं पहुंचोगे। साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचोगे कैसे? साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचोगे कैसे? अपने परदादा को देखा ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे करोगे? जैसे किसी बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी माँ चल बसती है। बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी माँ चल बसती है। अब उस बच्चे को यदि माँ की तस्वीर ना दिखाया जाए और कुछ भी ना दिखाया जाए और कहा जाए कि बेटा अपनी माँ का ध्यान कर, तो कैसे ध्यान कर सकता है? माँ के ध्यान करने के लिए उसे माँ की तस्वीर देखनी पड़ेगी, तब जाके माँ के ध्यान कर पाएगा। चाहे परदादा को देखा ही नहीं, उसका ध्यान कैसे करोगे? उसका तस्वीर होगा, फोटोज होगा, देखोगे तब जाके ध्यान करोगे। इसलिए हमें निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना पड़ेगा। हमें निराकार तक पहुंचना है तो पहले साकार का सहारा लेना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा, भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजने की क्या जरूरत है? भगवान सब जगह है तो फिर मूर्ति पूजने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? हमने कहा, लू जब चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के सामने बैठते हैं, तो हवा तो हर जगह है, तो एसी, कूलर, पंखे के पास जाकर बैठने की जरूरत क्या है? हवा तो हर जगह है। कहाँ ऐसा है जगह जहाँ हवा नहीं है? हा? हवा तो हर जगह है ना, तो क्या जरूरत है कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के सामने बैठते हैं कि नहीं? हवा के लिए हवा तो सब जगह है। उसी प्रकार भगवान तो कण कण में है, लेकिन मूर्ति में विशेष है। फिर अब आप प्रश्न करें कि तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो भगवान आपके हृदय में है, मेरे भी दिल में है, आपके भी दिल में, हर इंसान में, हर जीव में है। परंतु मंदिरों में, मूर्तियों में विशेष है। जैसे हवा तो हर जगह है, लेकिन पंखे के आगे जाओगे तो ज्यादा मिलेगा, उससे कूलर के पास जाओगे तो ज्यादा, उससे भी ज्यादा
एसी के पास जाओगे तो सबसे ज्यादा चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, वो वातावरण उतने दूर का उस रूम का एकदम ठंडा कुलकुल महसूस होगा। उसी प्रकार भगवान हर जगह है, भगवान कण-कण में है, भगवान हर जीव में है, परंतु भगवान मूर्ति में विशेष है। मूर्ति में विशेष है क्यों? क्योंकि मूर्ति की पूजा होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, जौ में इत्यादि कितने खल के अनों में रखा जाता है, बहुत सारे सिस्टम होती है, नियम होते हैं। वो करने के बाद मंदिरों में मूर्ति स्थापित की जाती है। इसलिए मूर्ति में भगवान विशेष होते हैं और हमारे आपके भी अंदर भगवान है, हर जीव के अंदर भगवान है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। वो भगवान बिना कान के सुनने वाले हैं, भगवान बिना कान के सुनने वाले, बिना पैर के चलने वाले, बिन देखे सब कुछ देखने वाले, बिन मांगे देता है, वो दुनिया से प्यारा है। ठीक है, बिन मांगे देने वाले वही भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब संतों को प्रताड़ित किया गया, जब जब भक्तों को प्रताड़ित किया गया, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, अनेकों अनेकों रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों के, अपने परिकरों के साथ आकर अपने भक्तों को आह्लादित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, दर्शन देते हैं, खुश करते हैं और अतताई को मार कर पृथ्वी की बोझ हल्के